नमस्कार, अनिल के साथ मैं वीके प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, दिन प्रतिदिन हम आपके सामने नई नई सक्सेस को मिलवाते रहते हैं जो समाज में एक अनोखा काम कर रही है, अनोखा पहल कर रही है। अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी रिटायरमेंट के बाद समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। आज हमारे साथ रविंदर सिंह नांदल जी है जो महेंद्रगढ़ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ऑफिसर रिटायर्ड है। इन्होंने तकरीबन काफ़ी सालों से जल संरक्षण पर काम किया है, पानी बचाने के ऊपर काम किया। लगभग 81,000 बच्चों को शपथ दिलवा चुके हैं कि किस प्रकार हम पानी बचा सकते हैं। इनसे जानेंगे कि इनका आगे को लेकर क्या ही उद्देश्य है और किस प्रकार की ट्रिक अपना सकते हैं पानी बचाने को लेकर। नमस्कार सर, सबसे पहले अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले ये बताएं, हम आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि दर्शकों को पता चल सके कि आपका गांव, नाम, ग्वांड। मेरा नाम रविंदर सिंह नांदल, गांव बोर है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन की। शुरू के 5 साल हांसी तहसील में रहा। उसके बाद पूरी नौकरी मेरी महेंद्रगढ़ ज़िले में। महेंद्रगढ़ ज़िले में पानी की कमी के कारण ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे चले हुए थे हमारे डिपार्टमेंट में जो पानी बचाने पर काम किया जाता था। सरकार का भी जोर था कि पानी बचाया जाए। पहला प्रयास था, वहाँ फुहारा सेट लगाए गए, खुले पानी दिया करते लोग, उससे फुहारा सेट से पानी बचता था। फिर ड्रिप इरिगेशन आई। उसके बाद पानी की कमी होती गई, पानी गहराई बढ़ती चली गई। तो कुछ ट्रेनिंग्स हमारी बीच बीच में होती रहती थी, कोई हैदराबाद, कोई जींद, कोई चंडीगढ़। तो एक ट्रेनिंग में हमें इस तरह का क्लू मिला कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उन द्वारा एक वीडियो तैयार की गई थी पानी बचाने पे। उसका अध्ययन किया मैंने पूरी तरह और उस वीडियो क्लिप के आधार पर लोगों को जागृति करनी शुरू की, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित होते थे और मेरा भी हौसला बढ़ता गया कि लोग उन प्रक्रियाएं जो हम बताते थे उनको अपनाते भी थे। गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़, स्कूल जितने थे महेंद्रगढ़ के, वो तकरीबन सारे स्कूलों में भी जाना शुरू किया। यदुवंशी स्कूल, आरपीएस स्कूल, कृष्णा स्कूल, जिनमें 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे होते थे। फीडबैक भी लेते थे। वहाँ के फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते थे उनको भी हम तैयार करते थे कि हमारे इस लेक्चर के बाद हर सप्ताह बच्चों को ये याद दिलाना है कि वो लेक्चर दे के गए थे, उस पर किस बच्चे ने कितना काम किया है, क्या अचीवमेंट है। बच्चों की रिपोर्ट इकट्ठी होती तो हम उन स्कूलों से पूछते थे कि तो बहुत अच्छा प्रयास रहा कि वो काफ़ी बच्चे पॉजिटिव थे इस उसमें। तो ऐसे चलता गया का वो तो बढ़ती गई संख्या। जब 50,000 बच्चों की शपथ पूरी हुई तो महेंद्रगढ़ के भास्कर रिपोर्टरों ने मेरे को कहा, सर हम आपकी स्टोरी प्रकाशित करना चाहते हैं। आज आप 50,000 को शपथ दिलाने में सफल हुए हो और बहुत अच्छा आपका वो है। तो महेंद्रगढ़ में तो मुझे लोग पानी बचाने वाले के इनाम से ज़्यादा जानने लग गए थे। दूर से सब गाँव में भी सब ये थे कि ये पानी बचाने वाले ऑफिसर हैं। तो वो जब स्टोरी उसमें छपी तो उसी रोज़ मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी भी आई हुई थी। जब वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो वो बच्चे भी साथ बैठे हुए थे। तो उन बच्चों का भी वो देख के उनकी एजुकेशन और वो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने उस स्टोरी में पानी बचाने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी काफ़ी प्रकाश डाला। उसके बाद मैं रिटायरमेंट थी मेरी, तो मैंने ये सोचा कि 50,000 तो हो ही गए, अब बचे हुए जीवन में लाख तक संख्या तो पहुंचाऊंगा ही। टारगेट आपका लाख तक का था? लाख तक का। और आने के बाद 2016 में, अगस्त 2016 में हम रोहतक शिफ्ट हो गए। वाइफ की ट्रांसफ़र होगी मॉडल टाउन रोहतक लड़कियों के स्कूल में एज ए लेक्चरर। और यहाँ 14 सेक्टर में अपना मकान था, यहाँ रहना शुरू कर दिया। और मैंने यहाँ स्कूल, जिस स्कूल का भी जो प्रोग्राम होता, क्योंकि मुझे यहाँ जानते नहीं थे लोग, और महेंद्रगढ़ वालों ने तो मुझे बहुत प्रयास किया था कि मैं वहीं रहूं और इस कार्य में लगा रहूं। और उन्होंने ये मेरे को चैलेंज किया था कि रोहतक में आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा क्योंकि रोहतक में पानी की कमी नहीं है।
पहला प्रोग्राम मेरा रोहतक में सेंट्रल स्कूल में एनसीसी के कैंप में जाना हुआ, और जब वहाँ लेक्चर मेरा हुआ तो वहाँ से जो फीडबैक मिली मैं उत्साहित हुआ। उसके बाद जाट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, वेस कॉलेज, वोमेंस कॉलेज और जाट स्कूल, लगभग सारे स्कूल, सैनी कॉलेज कवर करता चला गया मैं। अब जब भी कहीं कोई कैंप लगता है एनसीसी का या एनएसएस का, तो वो मुझे खुद ही बुला लेते हैं फ़ोन पे, सर अगर समय आपके पास है तो पानी बचाने पर लेक्चर दे के जाइए। तो अब आज की डेट तक मैं 81,000 बच्चों को शपथ दिला चुका, और वो बच्चे वास्तव में जो एनसीसी और एनएसएस के बच्चे हैं वो गांव के लोगों को भी बताते हैं। तो सर जैसे आप 81,000 लगभग लोगों को शपथ दिलवा चुके, तो इनको पानी बचाने के ट्रिक क्या क्या अपना सकते हैं, किस प्रकार हम पानी को बचा सकते हैं? जैसे देख सकते हो आप, रसोई में भी काफ़ी पानी वेस्ट होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त भी वेस्ट होता है, आरओ के पानी का तो क्या नहीं क्या, उसमें भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सबसे पहले आरओ लगभग तकरीबन सबके घरों में है, तो आरओ के पानी को हम किस प्रकार बचा सकते हैं? आरओ से जब पानी हम यूज करते हैं, एक गिलास पानी अगर आरओ के माध्यम से निकालते हैं तो आरओ जब जो लगाने वाले आते हैं वो पहले ही दिन से दिमाग में ऐसी गलत बात डाल देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये पानी निकालने का एक वेस्ट पाइप, उस पाइप के साथ वेस्ट शब्द ऐसा लगा देते हैं कि सब आरओ यूज करने वाले उस पानी को वेस्ट समझ के नाली में डालते रहते हैं, जबकि वो पानी पीने को छोड़ के बाकी हर काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक गिलास पानी पीने का निकलने से 3 गिलास पानी, कई जगह पानी ज़्यादा अच्छा ना हो तो 4 गिलास मान के चलो, वेस्ट पाइप से नालियों में बह जाता है। जब हमने ये कैलकुलेशन की और इसका प्रचार करना शुरू कराया तो महेंद्रगढ़ में सर्वे करवाया मैंने, मेरे ऑफिशियल उससे मेरे इंस्पेक्टर थे। अब कितने आरओ हैं और कितने लोग इसके पानी को रीयूज कर रहे हैं? केवल 3% आदमी हमें ऐसे मिले जो उस आरओ से निकले हुए पानी का दोबारा कहीं न कहीं यूज करते थे। बाकी इसका प्रचार जब करना शुरू किया तो बाद में काफ़ी लोगों ने इसका महत्व समझा। कितना पानी एक परिवार में औसतन आरओ के माध्यम से 5 सदस्यों का औसतन परिवार हो तो 15 लीटर पानी तो मान के चलते हैं कि इस्तेमाल होगा। 15 लीटर पानी अगर आप निकालते हो आरओ से तो 45 लीटर पानी आपका वेस्ट में जाता है। अगर उस नलकी को कोई टब रख लिया जाए, या तो रसोई के अंदर कोने में या रसोई के बाहर छेद करके ड्रिल करके बाहर निकाली जा सकती है वो पाइप, उसमें वो इकट्ठा हो जाए और घर के दूसरे काम, आपका पोछा लगाना है, आपके कपड़े धोने हैं, आप गांव में हैं पशु रखते हैं तो पशुओं में काम आ सकता है। वो पानी पीने को छोड़ के हर उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और आपका साफ पानी बच सकता है। हाँ जी, काफ़ी पानी बचत। और आरओ इतने लगे हुए हैं, आप एक रसोई में ही 45 लीटर हर रोज़ बच जाएगा एक घर में, तो कितने घर और कितने आरओ, कितने लाखों करोड़ों लीटर पानी बच जाएगा। ये एक ही बात से। दूसरे और प्रयोग हैं रसोई का, जैसे आपने पूछा। एक गांव में ऐसा गांव था जहां पानी था ही नहीं। टंकी में टैंकर से, गवर्नमेंट के टैंकर जो है उनके गांव की टंकी में डाल के आते थे और वहाँ से मटकों से पानी लेके आते थे वो। बाई चांस उसमें हम पानी बचाने का लेक्चर देने लग रहे, गांव की कुछ औरतें आई, वो कहने लगी जी हमारे गांव में तो पानी वैसे ही बर्बाद नहीं होता क्योंकि हम तो मटकों से लेके आते हैं। वास्तविकता है, जहाँ मटकों से सिर पे पानी आता है वहाँ बर्बाद कम होता है। फिर भी हमने उनको अनुरोध किया और वो बैठ गई हमारी बातें सुनने के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या आप अपनी रसोई में चावल धो के खाते हैं? बोला जी हाँ। दाल? बोले दाल भी धो के खाते हैं। सब्जियां? बोले सब्जियां भी धो के खाते हैं। और तो वो पानी क्या करते हो? बोले वो पानी सारा नाली में डाल देते हैं। उन्होंने फिर मैंने पूछा भाई सर्दियों में बथुआ वगैरह आपका है, पालक है, उनको धोते होगे तो बहुत पानी लगता होगा। बोले जी एक बाल्टी में किरकराट मिटता है तो वो सारा का सारा हम नाली में ही डालते हैं। मैंने वो 7 नाम, मेरे साथ 2 इंस्पेक्टर थे मेरे, वो 7 नाम लिखवा लिए और उनको कहा अब आप एक बाल्टी बड़ी अपनी रसोई में रख लें।
वो पानी इस तरह का जो सब्जी धोई, दाल धोई और फ्रूट धोए, या आपने आटा गूंदा तो आटा गूंदे हुए हाथ धोए, या जिस बर्तन में आटा गूंदा तो वो पानी सारा उस बाल्टी में डाल दें। जिस पानी को मतलब आम लोग वेस्ट कहते हैं। वेस्ट कहते हैं, सारा नाली में डालते हैं, नालियों में जाके वो बदबू पैदा करता है। उस पानी को उस बाल्टी में डाल दिया गया। एक सप्ताह बाद हम गए तो हमने पूछा सातों घरों में, क्या आपकी वो बाल्टी हर रोज़ भर जाती है? उन्होंने कहा जी बाल्टी तो भर जाती है, पर इसका फ़ायदा क्या हुआ? हर रोज़ हम धो के नाली में डाल रहे थे, अब बाल्टी भर जाती है तो उस बाल्टी को पानी में डाल रहे हैं, पानी तो नहीं बचा। मैं कहा ये हुआ, बचा तो आपकी बाल्टी भर गई ना। अब आगे का हमने उनको बताया, आप आपके घर में, आंगन में, यहाँ जहाँ भी आपको जगह मिले पौधा लगाइए। आपके बच्चों के जन्मदिन पे पौधे लगाइए, आपके मैरिज एनिवर्सरी पे लगाइए, और कोई भी सीजन ऐसा नहीं हो पौधे लगाने का, तो आपके घर में जो बूढ़ा बैठा हुआ है, कोई बूढ़ी दादी दादा है, उनके नाम से पौधा लगाइए। वो पानी जो बाल्टी में आपने डाला है वो उन पौधों में डालिए। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, आपने आलू भी धोए हैं, उसमें स्टार्च भी आया है। वो सारा जब वो पानी डालोगे तो आपके पौधे ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। तो वो मान गए और उन्होंने पौधे लगाने शुरू करे। वो पानी जो रसोई का था, हर रोज़ 20 लीटर पानी हर रसोई में इकट्ठा हो सकता है। जिस 20 लीटर से एक पौधे को 20 लीटर पानी नहीं चाहिए डेली, वो पानी बदल बदल के 7 दिन 10 दिन, एक दिन उसमें डाला, एक दिन उसमें डाला, तो वो 10-20 पौधे भी तैयार कर सकते। एक छोटी सी बात है, एक बाल्टी रखनी है आपने, पौधों में पानी है, डलेगा और आपका वो वेस्ट पानी बच जाएगा। हर घर में इतना पानी बचे तो देखो कितना पानी बच सकता है। बिल्कुल। जैसे आप सभी दर्शकों के लिए एक बात है, फ़िलहाल जो कोरोना का टाइम चला हुआ है, कोरोना ने एक बात ज़रूर सिखा दी कि हवा की कितनी वैल्यू है। उसी प्रकार अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो अकाल पड़ जाएगा, पानी की बहुत कमी हो जाएगी। इसलिए हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि फ़िलहाल इन्हीं दिनों से पानी का यूज़ करें। वेस्ट पानी को हम कैसे बचा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। पौधों की कीमत भी आज पता लगी कि पौधों जितने ज़्यादा संख्या में हम पौधे लगाएं उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो सर, जैसे फ़िलहाल आजकल जैसे शादियाँ होती है, बहू अपने घर में वॉशिंग मशीन लाते हैं, तकरीबन सभी घरों में वॉशिंग मशीन में काफ़ी संख्या में काफ़ी लीटर पानी वेस्ट होता है। उसको किस प्रकार बचाया जा सकता है? क्योंकि जो पानी वेस्ट होता है वो तकरीबन नाली में ही जाता है, ये सोच के कि ये गंदा पानी है, मैल का है, तो किस प्रकार उसको बचा सकते हैं हम? बिल्कुल, ज़्यादातर घरों में ही वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है आजकल, और वॉशिंग मशीन में लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 30 से 40 लीटर तक पानी लग जाता है हर रोज़ हर घर में। उस पानी को बचाने के लिए वॉशिंग मशीन को थोड़ी सी ऊंचाई पे एक स्टैंड बना के उसके ऊपर रख दिया जाए, तो वो पानी जो कपड़े धो के बाहर निकलता है, पहली बार जब बाहर निकलेगा उसमें ज़्यादा साबुन मैल होता है, उसको बाहर नाली में जाने दें। उसके बाद एक टब, छोटा टब जिसके किनारे ज़्यादा ऊंचे ना हो, उस डिलीवरी पाइप के नीचे रख दें, और वो पानी जो दोबारा कपड़े को धुल के आएगा वो टब में इकट्ठा हो जाएगा। और उस पानी को आप घरेलू दूसरे कार्यों में, घर में पोछा लगाना है, आपकी नाली साफ़ करनी है, और की कोई चीज़ धोनी है ऐसी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सर्फ या साबुन बचा होगा, आपका फर्श की भी सफाई अच्छी होगी और ताज़ा पानी चमक आएगी, और ताज़ा उतना ताज़ा पानी बचेगा आपका। और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके बहुत हैं, अगर लेकिन एक बार दिमाग में ये आ जाए कि पानी बचाना है तो तरीके तो अपने आप ही हो जाते हैं। मैं एक बार दादरी में लेक्चर देने लग रहा था, तो वहाँ एक अधेड़ सी औरत बैठी हुई थी, वो कहने लगी, बेटा मेरे को बहुत समझ में आया ये, पहले मैं एक दिन छोड़कर एक दिन नहाती थी, अब बेटा सप्ताह में नहाया करूँगी। तो उसके दिमाग में इतनी बैठ गई, नहाने में भी पानी लगता है, तो हम ये तो नहीं कहते कि सप्ताह में नहाया करो, पर दिमाग में अपने आप तरीके बहुत ईजाद हो जाते हैं कि पानी कैसे बचे। सुबह सुबह उठते हो, जब आप ब्रश करते हो, आप टूटी चला के कुल्ला ब्रश करने की बजाय थोड़ा डिब्बे में पानी लेके करेंगे, आपका 1-2 लीटर बच जाएगा। आपके घर के सदस्य, कितने सदस्य ऐसे होंगे जो दाढ़ी बनाते हैं, उस समय भी डिब्बे में पानी लेके बचा, दाढ़ी की ब्रश भिगो के बनाएं तो वो भी 2-3 लीटर पानी बच सकता है, सीधी टेप को ना चलाएं तो। शौचालय में
शौच के लिए जाते हो तो फ्लश चलाना ज़रूरी है, लेकिन दिन में घर के सदस्य 5 सदस्य 2-2 बार भी पेशाब करने जाएं तो 10 बार भी पेशाब करेंगे तो 10 लीटर से 12 लीटर पानी अपने फ्लश में यूज़ होता है। आजकल नए फ्लश हैं उसमें 8 लीटर और 5 लीटर होता है। वो कितना 10 बार अगर उसको चलाएं तो 100 लीटर पानी गया। अगर एक छोटा डिब्बा रख लिया जाए टॉयलेट में तो काफ़ी पानी बच सकता है। 70 से 80 लीटर पानी हमारा बच सकता है हर टॉयलेट में, और एक घर में इतना बचेगा तो कितने घरों की संख्या से गुणा कर लो। ये छोटी छोटी बातें अपना के हम करोड़ों हज़ारों लीटर पानी बचा सकते हैं। अब बरसात का सीज़न आने वाला है, चाहे तो उसमें बहुत पानी बचा सकते हैं हम। छतें पहले तो पक्की बहुत कम होती थी, अब तकरीबन सभी छतें पक्की हैं। अगर दिमाग में ये आए कि पानी बचाना है तो सब अपनी छतों का पानी बरसात का अगर इकट्ठा करना शुरू कर दें तो, या रिचार्ज करना शुरू कर दें, उसको ज़मीन में ऐसे डालना शुरू कर दें कि वो इवोपरेट ना हो पानी, हवा में उड़ने की बजाय वो नीचे ज़मीन में चला जाए तो हमारा रिचार्जिंग होगी। ज़मीन का जो पानी ख़त्म होता जा रहा है वो उसको दोबारा भराव हो सकता है उसका। तो ये विधि अपनाई जा सकती है। सरकार ने भी काफ़ी जगह ये ज़रूरी कर दिया है कि बड़े शहरों में, गुड़गांव जैसे शहर है, अब वहाँ तो पास ही जब होगा आपको सर्टिफिकेट ही कंप्लीशन का जब मिलेगा जब आपने नीचे बोर करके छत का पानी नीचे ले जाने का प्रबंध किया होगा। तो ये हर जगह होना ज़रूरी है। तो सर आगे को लेकर आपका क्या प्लान है? किस प्रकार लोगों को प्रेरित करना चाहोगे कि पानी बचाना चाहिए? और सन 2070 में जो आपने कलाम जी से प्रभावित होकर इस मुहिम को छेड़ा था, मुहिम को आगे चलाया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा डॉक्टर कलाम ने बहुत मेहनत करके सचेत किया था लोगों को, वीडियो तैयार करके डाला था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं बहुत कॉलेज, स्कूल, फार्मर्स के उनमें भी गया, डीसी एडीसी की मीटिंग में भी गया। जब मैंने वहाँ पता किया कि कौन कौन ऐसे महानुभाव हैं जो इस डॉक्टर कलाम के प्रयास के बारे में जानकारी है, जिनको बहुत ही कम लोग ऐसे मिले जो इस वीडियो क्लिप के बारे में जिनको जानकारी थी। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने काफ़ी जागृति लाने की कोशिश की थी। उन्होंने सचेत किया था कि 2070 का दशक आते आते पानी के ये हालात हो जाएंगे कि हरियाली नज़र नहीं आएगी, पानी नहरों में भी नहीं रहेगा, पानी फुहारों जहाँ चलते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, बहुत कम पानी होगा। उस समय 2070 में यहाँ तक हो जाएगा कि औरतें सिर पे बाल भी नहीं रख पाएंगी। ये डॉक्टर कलाम ने अपनी वीडियो क्लिप में दिखाया है। उस समय पैदा होने वाले 50% बच्चे अपाहिज होने की संभावनाएं हैं, और खाना जो है वो उसका भी बहुत मुश्किल से गुजारा होगा, इतना खाना पैदा नहीं हो पाएगा। सिंथेटिक भोजन, जो डॉक्टर कलाम ने बताया कि उस समय सिंथेटिक भोजन का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, और पानी बचाने के लिए तो मिलिट्री तक भी लगानी पड़ेगी। डॉक्टर कलाम ने ये दिखाया कि उस समय सबसे बड़ी चोरी पानी की हुआ करेगी, और ये तो सारा संसार जानता है कि आगे आने वाला अगर कभी विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी पर ही आधारित होगा, क्योंकि पानी हर जगह कम होता जा रहा है। पता सबको है कि पानी कम होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस पे असर अमल जो है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब कोरोना आने के बाद लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है। अब तो सब ये कहें कि जी पौधा लगाएंगे। इसी तरह पानी का भी करेंगे लोग, आएगी समझ में। इसके लिए प्रयास काफ़ी करने पड़ेंगे सरकार को भी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना प्रचार किया, पानी बचाने का भी प्रचार पर इतना ही जोर लगाना पड़ेगा। मेरा अपना प्रयास रहेगा कि आज जो 81,000 शपथ है, मैं कोशिश करके इसको 1 लाख तक बच्चों को शपथ दिलाऊं, और कोशिश करूं कि जिन बच्चों ने शपथ ली है वो उसको फॉलो करें, और आगे वो उन बातों को गाँव में या अपने घरों में बताएं। अब ये तो निश्चित है कि जो बच्चे मेरे वहाँ शपथ लेके जाते हैं तो अपने घर में जाते ही आरओ के पानी का बिल्कुल, वो जाते ही, मैंने काफ़ी घरों में सर्वे किया है, आरओ के पानी के बारे में वो घर वालों को ज़रूर बताते हैं।
तो सर जैसे आप काफ़ी बच्चों को आपने जागरूक किया, काफ़ी लोग भी आपसे जुड़े हुए, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना सकते जिससे आपके साथ ज़्यादा लोग संख्या में जुड़ सके? नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे अपने घरेलू ऐसे कभी बेटियों के पास जाना पड़ता है, तो बेटियां, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी जर्मनी में है, छोटी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जयपुर में। तो बच्चों के पास हम मियाँ बीबी दोनों, अब उम्र हमारी 65 साल से ऊपर हो गई है, तो कई रोज़ उनके पास भी रुक के आना पड़ता है। तो कोई किसी संस्था से जुड़ने के बाद बंधन हो जाता है। तो मैं अपने प्रयास से ही, अपने ही उससे गाड़ी से, मैंने ये हर जगह बता रखा है कि कोई भी मुझे फ़ोन करे, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं मेरी गाड़ी का तेल स्वयं डाल के आऊँगा, कोई पैसा किसी से नहीं लेना, और वहाँ पूरा समय देता हूँ मैं इंस्टीट्यूशन में, और बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं लेक्चर से। बिल्कुल। तो सर अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये बधाई देना चाहूँगा कि आप जो विषय लेके चल रहे हो, आने वाले समय के ये बहुत ही ज़रूरी विषय हैं, और आप इस तरह प्रयास करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रयास करके जागृति लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने देखा, कुछ व्यक्ति पढ़ाई इसलिए करता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिलता है कि फिर ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमारी कब पूरी होगी, कब रिटायरमेंट मिलेगी। लेकिन कुछ लोग उसी गवर्नमेंट जॉब में इस तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की ड्यूटी करता है कि किस प्रकार इस काम को आगे बढ़ाया जा सके, रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार कर सकता है। उसी को देखते हुए रविंद्र सिंह नांदल जी ने ये प्रण ले लिया कि रिटायरमेंट के बाद भी जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताएंगे, जल कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। इन्हीं विचारों के साथ जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि नए नए युवा साथियों के साथ ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग जागरूक हो सके।